पाठ 3 शब्द विचार मॉर्फोलॉजी। देखिए, पढ़िए और समझिए। शुभम, खाना। बच्चों, आप ध्वनियों के विषय में पढ़ चुके हैं। ध्वनियों के सही मेल से ही शब्द बनाए जाते हैं। ऊपर दिए गए चित्रों में बच्चों के मुख से कुछ शब्द उच्चारित हो रहे हैं। शुभम शब्द श जमा उ जमा भ जमा अ जमा म जमा अ तथा खाना शब्द ख जमा आ जमा न जमा आ ध्वनियों के मेल से बने हैं। सभी शब्दों की रचना एक निश्चित क्रम में हुए ध्वनियों के मेल से होती है। इसके अलावा प्रत्येक शब्द का कोई न कोई अर्थ अवश्य होता है। ध्वनियों के जिस मेल का कोई अर्थ न हो उसे शब्द नहीं कह सकते। इसके अलावा भाषा में शब्दों का प्रयोग स्वतंत्र रूप से किया जाता है, अतः शब्द भाषा की स्वतंत्र इकाई कहलाते हैं। शब्द के बारे में निम्नलिखित बातें ध्यान रखनी चाहिए। शब्द विभिन्न ध्वनियों के मेल से बनते हैं। शब्द का कोई न कोई अर्थ अवश्य होता है। शब्द भाषा की स्वतंत्र इकाई है। विभिन्न ध्वनियों के मेल से बनी सार्थक एवं स्वतंत्र रचना को शब्द कहते हैं। शब्दों का वर्गीकरण। हिंदी में शब्दों का वर्गीकरण निम्नलिखित आधारों पर किया जाता है। शब्दों का वर्गीकरण 1. स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर 2. रचना या बनावट के आधार पर 3. विकार के आधार पर 4. अर्थ के आधार पर। स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर। स्रोत शब्द अंग्रेजी के सोर्स शब्द का पर्याय है। किसी चीज का स्रोत वह होता है जहां से वह उत्पन्न होती है। उदाहरण के लिए गंगा नदी का स्रोत गंगोत्री है, क्योंकि गंगा नदी वहीं से निकलती है। इसी तरह से शब्दों का स्रोत वह भाषा होती है जिससे वह शब्द निकलकर किसी दूसरी भाषा में जाता है। हिंदी में अनेक शब्द संस्कृत से आए हैं, अनेक शब्द हिंदी की बोलियों से आए हैं, तो अनेक शब्द अरबी, फारसी, अंग्रेजी आदि विदेशी भाषाओं से। इस तरह जो शब्द जिस मूल भाषा से आता है, उसी मूल भाषा को उस शब्द की स्रोत भाषा कहा जाता है। स्रोत के आधार पर हिंदी के शब्दों के निम्नलिखित भेद होते हैं। तत्सम शब्द। जो शब्द संस्कृत से सीधे हिंदी में आ गए हैं और आज भी उनका स्वरूप संस्कृत के समान ही बना हुआ है, तत्सम संस्कृत के समान शब्द कहलाते हैं। जैसे राज्य, विद्या, कर्म, अर्थ, दर्पण, संधि, स्वागत, राष्ट्र, दयालु, ईश्वर आदि। तद्भव शब्द। जो शब्द संस्कृत के तत्सम शब्दों से बिगड़कर अर्थात रूप परिवर्तित होकर बने हैं, तद्भव शब्द कहलाते हैं। इनके मूल रूप में थोड़ा बहुत बदलाव आ गया है, पर हम इन शब्दों को देखकर इनके मूल शब्दों का पता लगा सकते हैं। जैसे तद्भव शब्द तत्सम शब्द गाय, गौ, घी, घृत, मुंह, मुख, आग, अग्नि, नींद, निद्रा, घर, गृह। देशज या देशी शब्द। वे शब्द जो हिंदी की बोलियों, ग्रामीण अंचलों आदि से हिंदी में आए हैं, देशज या देशी शब्द कहलाते हैं। जैसे जूता, खिचड़ी, झाड़ू, गड़बड़, लोटा, पगड़ी, खिड़की, थैला आदि। विदेशी या आगत शब्द। आगत शब्द का अर्थ है आया हुआ। जो शब्द अरबी, फारसी, तुर्की, अंग्रेजी, पुर्तगाली आदि विदेशी भाषाओं से हिंदी में आए हैं, वे शब्द विदेशी या आगत शब्द कहलाते हैं। जैसे अरबी, फारसी, तुर्की आदि भाषाओं से आए शब्द कागज, चाकू, कैंची, पनीर, मसाला, किशमिश, पिस्ता, पर्दा, चपरासी, गरीब आदि। अंग्रेजी भाषा से आए शब्द डॉक्टर, टेलीफोन, स्कूल, कॉलेज, टाई, चॉकलेट, ट्रेन, रेल, पेस्ट्री, स्वेटर, बैंक, बिस्किट, रेडियो, कैमरा, कार आदि।
ये भी जानें। हिंदी शब्द मूलतः फारसी भाषा का शब्द है। रचना के आधार पर। रचना या शब्दों की बनावट के आधार पर शब्दों के दो भेद किए जाते हैं। मूल शब्द वे सरल शब्द जिनके और छोटे सार्थक खंड नहीं किए जा सकते मूल शब्द कहलाते हैं, जैसे आटा, रोटी, चावल, दही, दूध, चीनी, किताब, कलम, रुपया, पैसा आदि। कभी कभी कुछ मूल शब्द किसी विशिष्ट अर्थ में रूढ़ हो जाते हैं। उदाहरण के लिए हिंदी में उल्लू शब्द का सामान्य अर्थ है एक पक्षी विशेष, परंतु समाज में इसका अर्थ मूर्ख के अर्थ में रूढ़ हो गया है। इस तरह मूल शब्द दो तरह के होते हैं, सामान्य मूल शब्द तथा रूढ़ मूल शब्द। सामान्य मूल शब्द इस वर्ग में समस्त मूल शब्द आते हैं, जैसे पंखा, दीवार, छत, घड़ी, सोफा, अनार, लौकी, आलू, मेज, दुकान, सेब, संतरा, आटा, चावल आदि। रूढ़ मूल शब्द किसी विशिष्ट अर्थ में रूढ़ हो जाने वाले मूल शब्द, जैसे सामान्य मूल शब्द, सामान्य अर्थ, रूढ़ अर्थ, गधा एक प्राणी, मूर्ख, गाय एक पशु, सीधी या सरल, बापू पिता, महात्मा गांधी। यौगिक शब्द जो शब्द एक से अधिक इकाइयों से मिलकर बनते हैं यौगिक शब्द कहलाते हैं, जैसे रसोई घर, ईमानदार, घरवाला, चाय वाला, नीलकमल आदि। मूल शब्दों की ही भांति कुछ यौगिक शब्द भी किसी विशिष्ट अर्थ में रूढ़ हो जाते हैं, जैसे घरवाली एक यौगिक शब्द है जो घर तथा वाली दो शब्दों के मेल से बना है। इस शब्द का सामान्य अर्थ है घर की मालकिन, परंतु हिंदी में यह पत्नी के अर्थ में रूढ़ हो गया है। अतः ऐसे यौगिक शब्द जो किसी एक विशिष्ट अर्थ के लिए रूढ़ हो जाते हैं योग रूढ़ कहलाते हैं। इस दृष्टि से यौगिक शब्दों के भी दो भेद हो जाते हैं, सामान्य यौगिक शब्द तथा योग रूढ़ शब्द। सामान्य यौगिक शब्दों के उदाहरण आप ऊपर देख चुके हैं। अब योग रूढ़ शब्दों के उदाहरण देखिए। शब्द रचना यौगिक शब्द, सामान्य अर्थ, रूढ़ अर्थ। हिम जमा आलय, हिमालय, बर्फ का घर, पर्वत विशेष, आकाश जमा वाणी, आकाशवाणी, आकाश से होने वाली वाणी, रेडियो प्रसारण, नेता जमा जी, नेताजी, कोई भी नेता, सुभाष चंद्र बोस। विकार के आधार पर। विकार के आधार पर शब्द के दो भेद किए जाते हैं, विकारी शब्द तथा अविकारी शब्द। विकारी शब्द वाक्य में प्रयोग करते समय जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, काल आदि के कारण परिवर्तन हो जाता है वे विकारी शब्द कहलाते हैं। हिंदी में विकारी शब्दों के अंतर्गत संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया शब्द आते हैं, जैसे संज्ञा लड़का, लड़के, लड़कों। सर्वनाम मैं, तुम, मेरा, तुम्हारा। विशेषण अच्छा, अच्छे, अच्छी। क्रिया आना, आया, आए, आई आदि। अविकारी शब्द जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, काल आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। अविकारी शब्दों के अंतर्गत क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक तथा निपात आते हैं। उदाहरण देखिए। क्रिया विशेषण यहाँ, वहाँ, कल, आज आदि। संबंध बोधक के सामने, के ऊपर, के नीचे आदि। समुच्चय बोधक और, या, अथवा आदि। विस्मयादि बोधक अरे, हाय, उफ, शाबाश आदि। निपात ही, तक, भी, तो आदि। अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर शब्दों के कुछ प्रमुख भेद इस प्रकार हैं। एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, पर्यायवाची या समानार्थी शब्द, विपरीतार्थक या विलोम शब्द,
श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द आदि। एकार्थी शब्द, जिन शब्दों का हर परिस्थिति में केवल एक ही अर्थ होता है, एकार्थी शब्द कहलाते हैं। जैसे आगरा, दिल्ली, इंदिरा गांधी, अजय कुमार आदि। इस वर्ग में सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द आते हैं। अनेकार्थी शब्द, जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं वे अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। जैसे तीर, किनारा, बाण। अमृत, अन्न, दूध। गुरु, शिक्षक, भारी आदि। पर्यायवाची शब्द, ऐसे शब्द जिनका अर्थ लगभग समान होता है, पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहलाते हैं। जैसे आग, अग्नि, अनल, पावक। आकाश, गगन, आसमान, नभ। रात, रजनी, रात, निशा आदि। विलोम शब्द, परस्पर विपरीत अर्थ का बोध कराने वाले शब्द विलोम शब्द कहलाते हैं। जैसे अंधकार, प्रकाश। अमृत, विष। जीवन, मरण। मित्र, शत्रु। सत्य, असत्य आदि। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द, जो शब्द सुनने में समान लगते हैं पर अर्थ की दृष्टि से भिन्न होते हैं, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे परिमाण, परिणाम। कर्म, क्रम आदि। वाक्यांश के लिए एक शब्द, भाषा में संक्षिप्तता लाने के लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे अन्न उगाने वाला, कृषक। साथ पढ़ने वाला, सहपाठी आदि। हमने जान लिया, शब्दों की रचना विभिन्न ध्वनियों से होती है तथा शब्द भाषा की अर्थवान एवं स्वतंत्र इकाई है। शब्दों का वर्गीकरण 4 आधारों पर किया जाता है: स्रोत के आधार पर, रचना के आधार पर, विकार के आधार पर तथा अर्थ के आधार पर। स्रोत के आधार पर शब्दों के भेद हैं: तत्सम, तद्भव, देशज या देशी और विदेशी या आगत शब्द। रचना के आधार पर शब्दों के 2 भेद होते हैं: मूल तथा यौगिक शब्द। विकार के आधार पर शब्दों के 2 भेद होते हैं: विकारी तथा अविकारी शब्द। अर्थ के आधार पर शब्दों के प्रमुख भेद हैं: एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची, विलोम आदि।